बच्चों, आज का टॉपिक है हमारे कक्षा 6 के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। विषय है विज्ञान और चैप्टर नंबर 1 है भोजन एवं इसके स्रोत। देखो बच्चों, सभी प्रकार के जंतु जो होते हैं, सजीव जो होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करना आवश्यक होता है, क्योंकि भोजन के द्वारा ही व्यक्ति को, जंतुओं को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। इसलिए हमें देखना होगा इसमें कि भोजन किसे कहते हैं और भोजन के स्रोत कौन कौन से। कहने का मतलब यह है कि हमें भोजन क्यों चाहिए, भोजन कहते किसे हैं, और हम जो भोजन प्राप्त करते हैं उसके स्रोत क्या क्या है। स्रोत का मतलब होता है हमें यह भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। आइए देखते हैं भोजन की परिभाषा। भोजन सामान्य, इस शब्द से सब बच्चे परिचित हो। भोजन जो हम खाने योग्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भोजन। देखिए, सजीवों के द्वारा खाने योग्य पदार्थ, सजीवों के द्वारा खाने योग्य पदार्थ जो वृद्धि एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं भोजन कहलाता है। कहने का मतलब है कि हम जितने भी प्रकार के सजीव हैं, इन सजीवों के द्वारा प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं और वह खाने से सजीवों की वृद्धि होती है और उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, वह सभी पदार्थ जो होते हैं क्या कहलाते हैं, भोजन कहलाते हैं। वह सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, भोजन कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे अनाज व इसका उत्पादन। हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी किसकी बनती है, गेहूं की। गेहूं की बनती नहीं बनती है, गेहूं की, बाजरे की। तो ये सभी क्या है, अनाज ही तो है जिसके द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है। ये भोजन है अनाज। इसके अलावा जितनी सब्जियां हैं वो भी भोजन के स्रोत है, भोजन है। फल है, जितने भी प्रकार के हम फल खाते हैं, दालें खाते हैं, दूध पीते हैं, मांस खाते हैं, ये सभी क्या है, भोजन है। ये सभी क्या है, भोजन। क्योंकि इन सभी पदार्थों को खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर की वृद्धि होती है। इसलिए इन्हें सम्मिलित रूप से सभी को क्या किया जाता है, भोजन कहा जाता है। आई बात समझ में कि भोजन किसे कहते हैं, सजीवों के द्वारा खाने योग्य पदार्थ जिनको खाने से वृद्धि होती है और ऊर्जा प्रदान होती है, उन सभी पदार्थों को सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखो भाई, सजीव भोजन क्यों करते हैं, तो अगला टॉपिक है भोजन के कार्य, कि जितने भी प्रकार के सजीव है वो भोजन क्यों ग्रहण करते हैं। आप लोग भी ग्रहण करते हो, नहीं करते हो? तो हम लोग सजीव जो होते हैं वो भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। देखिए, समय पर भोजन करने से शरीर का विकास होता है। यानी जितने भी प्रकार के जंतु हैं, जितने भी प्रकार के जंतु हैं, जितने भी प्रकार के जीव है, वो भोजन ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर का विकास होता है। उनका शरीर जो होता है, उनका शरीर विकास करता है। उनके शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान होता है। यानी भोजन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा भोजन करने से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। यानी हम लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, हमारा मानसिक विकास होता है, सोचने समझने की वृद्धि बढ़ती है, कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। यानी शरीर बनने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो सभी पदार्थ हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी हम समय पर भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण हम कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भोजन करने से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले देखो, भोजन करने से शरीर का विकास, ऊर्जा प्रदान, हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी वृद्धि होती है, पोषण प्रदान मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इस प्रकार ये 5 कार्य होते हैं भोजन के। ये 5 कार्य किसके होते हैं, भोजन के। आगे देखिए, प्रकृति में भोजन के स्रोत। अभी अपन ऊपर ने देखा था कि स्रोत का मतलब क्या होता है, वह साधन या वह स्थान
जहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो अब अपन देखते हैं कि प्रकृति में कौन कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है। तो देखें, प्रकृति के वह साधन जिनके द्वारा हमें खाने योग्य पदार्थ या वस्तुएं, यानी प्रकृति में जितने भी साधन हैं, वह साधन जिसके द्वारा हमें खाने योग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? खाने योग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भोजन के स्रोत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भोजन के स्रोत कहते हैं। देखें, प्रकृति में कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो देखो, प्रकृति में 2 भोजन के स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? यानी इस पूरी पृथ्वी पर हमें यदि भोजन मिल सकता है तो वो किस किस के द्वारा मिल सकता है? 2 स्रोतों के द्वारा। पहला स्रोत कौन सा है? पादप स्रोत। पहला स्रोत कौन सा है? पादप स्रोत। पादप को कहते हैं सामान्य रूप से पेड़ पौधे। क्या कहते हैं? पेड़ पौधे। और दूसरे जो स्रोत होते हैं वो होते हैं जंतु स्रोत, यानी कुछ जंतुओं के द्वारा भी हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अपन देखें कि पादप स्रोत कौन कौन से हैं। देखो, प्रकृति के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों में कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके द्वारा हमें खाने योग्य भोजन प्राप्त होता है, या उनके किसी भाग के द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पादप से हमें, पेड़ पौधों से हमें भोजन किस किस के रूप में प्राप्त होता है। यानी हमारी प्रकृति के अंदर हम ये जो इतने सारे पेड़ पौधे देखते हैं, इन पेड़ पौधों में से हमें भोजन के स्रोत किस किस के रूप में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला भोजन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है अनाज। आप देखते हो कि हम घरों में रोटी बनाने के लिए गेहूं का उपयोग करते हैं, ज्वार का उपयोग करते हैं, बाजरे का उपयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है? अनाज। मक्का का भी उपयोग करते हैं। ये सभी क्या है? अनाज। अनाज जो कि हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। तो ये अनाज हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। और हमारे द्वारा खाए जाने वाले प्रमुख अनाज कौन कौन से हैं? गेहूं, बाजरा, ज्वार, है ना, मक्का। मक्का भी लिख सकते हो आप इसमें, मक्का। इसके अलावा चावल। ये सभी क्या है? ये सभी अनाज के स्रोत हैं जो हमें क्या किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से। दूसरा देखें दालें। अब इस अनाज के साथ हमें खाने के लिए क्या प्राप्त होती है? दालें, जिसका हम सब्जियां बनाने में या अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थों को बनाने में करते हैं। तो हमें पादप स्रोत से कौन कौन सी दालें प्राप्त होती है? मूंग, चना, सोयाबीन। ये सभी क्या है? दालें हैं, जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, दालें प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं और अनाज कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत होता है। आई बात समझ में? तो ये 2 प्रमुख स्रोत है जो हमें पादप से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने प्रकार के हम फल खाते हैं, जितने भी प्रकार के हम फल खाते हैं, वह सभी फल जो होते हैं वो हमें पेड़ पौधों से या पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे आम है, केला है, पपीता है। ये सारे के सारे स्रोत जो है वो पादप से प्राप्त होते हैं या पादप के उत्पाद होते हैं। इसके अलावा जितनी भी हम सब्जियां काम में लेते हैं, जितने भी प्रकार की हम सब्जियां काम में लेते हैं, जैसे आलू, मटर, टमाटर, भिंडी, जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं, वह सभी सब्जियां जो है वो किसके स्रोत होते हैं? पादप से। किससे प्राप्त होते हैं? पादप से। तो सब्जियां भी हमारे पादप के प्रमुख भोजन के स्रोत हैं। इसके अलावा हम खाना बनाने में जो भी मसाले काम में लेते हैं, हल्दी, अदरक, पुदीना, ये सभी प्रकार के मसाले भी हमें पादप से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पादप स्रोत से हमें भोजन के रूप में खाने योग्य कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है। तो पादप के रूप में या पादप के द्वारा हमें भोजन के रूप में कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती है? अनाज, दालें, फल, सब्जियां और मसाले। ये सभी के सभी जो है वो पादप से प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रकृति के अंदर भोजन का दूसरा जो स्रोत है वो है जंतु स्रोत। यानी प्रकृति में कुछ जंतु भी ऐसे हैं जो हमें भोजन के रूप में कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले भोजन के स्रोत, जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में प्राप्त होने वाली वस्तु क्या है? मांस। आपने देखा है कुछ लोग मांसाहारी होते हैं जो भोजन के रूप में मांस का उपयोग करते हैं। तो
तो वो मांस हमें किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से। जैसे मछली का मांस आता नहीं आता है, मुर्गी का, है ना, मुर्गी का। इसी प्रकार अन्य कई प्रकार के जंतु हैं जिनसे हमें मांस प्राप्त होता है और भोजन और जंतु मनुष्यों ने भोजन के रूप में प्राप्त करता है। इसके अलावा अंडे, आप लोग देखते हो कि कुछ लोग भोजन के रूप में अंडे का भी उपयोग करते हैं, जो कि हमें मुर्गी से प्राप्त होते हैं। अंडे भी क्या है? भोजन के स्रोत हैं, जो कि हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट दूध, जो कि हमें गाय, भैंस, बकरी, इनसे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मांस, दूध और अंडे ये भी भोजन के पदार्थ है, लेकिन ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें जंतु स्रोत कहते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम लोगों ने दो टॉपिक अच्छे से पढ़े। एक तो हम लोगों ने पढ़े हैं पादप स्रोत और जंतु स्रोत। सबसे पहले अपन ने देखा है कि प्रकृति में दो भोजन के स्रोत हैं। कौन कौन से? एक तो पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत। पादप स्रोत से हमें भोजन के रूप में क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती है? अनाज, दालें, फल, सब्जियां और मसाले। और जंतु के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? मांस, अंडे और दूध। ये सभी के सभी पदार्थ जो है ये भोजन है। ये सभी के सभी पदार्थ क्या है? भोजन है, जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, या इनके विभिन्न उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। अब देखें अगला टॉपिक, पादप के प्रमुख भाग। कहने का मतलब है, अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था कि पादप से हमें भोजन प्राप्त होते हैं, होता नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि पेड़ पौधों के कौन कौन से भाग खाने योग्य होते हैं और कौन से भागों के द्वारा हमें कौन सा भोजन प्राप्त होता है। आप सबको पता है एक पौधे के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। एक पौधे के प्रमुख भाग या तो जड़ होता है, या तना होता है, या पत्ती होती है, या फल होता है और बीज होते हैं। तो इस प्रकार ये एक पौधे के प्रमुख भाग हुए नहीं हुए 5, जड़, तना, पत्ती, फल और बीज। तो इन्हीं के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है। तो अपन देखते हैं कि पादप के प्रमुख भाग जिनका हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। देखे कौन कौन से हैं। तो देखो, पादप के प्रमुख भागों का उपयोग जंतु तथा अन्य भोजन के रूप में करते हैं। यानी पादप के कौन कौन से भाग है और उन भागों से हमें कौन कौन से सब्जियां या कौन कौन से घटक प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तने के रूप में, यानी पौधे के तने के रूप में, पादपों के तने के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो देखो, तने के रूप में हमें आलू प्राप्त होता है, अरबी प्राप्त होती है, प्याज प्राप्त होता है और अदरक प्राप्त होती है। यानी हम घर में जो आलू खाते हैं, अरबी खाते हैं, प्याज खाते हैं और अदरक खाते हैं, ये सभी के सभी जो हैं वो पौधे के तने के भाग होते हैं, जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। दूसरा देखो, फल के रूप में, कि हमें पौधे का जो फल होता है उस फल के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त होता है। देखो, मटर, टमाटर, भिंडी, इसके अलावा अन्य भी हो सकते हैं, ये प्रमुख उदाहरण है। आपसे पूछा जा सकता है कि फल के रूप में कौन सा भोजन स्रोत प्राप्त होता है ना, पत्ती के रूप में कौन सा प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको पौधे के हर भाग के द्वारा प्राप्त होने वाले भोजन स्रोतों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने तने के द्वारा पढ़ा कि तने के द्वारा कौन कौन सा प्राप्त होता है। आलू है, अरबी है, प्याज है, अदरक है। अब इसके अलावा फल के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए, मटर प्राप्त होता है, टमाटर प्राप्त होता है, भिंडी प्राप्त होती है ना, भिंडी सब्जी, आलू, टमाटर, ये सारे क्या है, मटर, टमाटर, ये सभी क्या है, फल के रूप में प्राप्त होने वाले भोजन के स्रोत हैं। अगला पत्ती के रूप में, यानी ऐसी कौन कौन सी भोजन है या ऐसे कौन कौन से भोजन के पदार्थ है जिनकी हम पत्तियों के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अपन देखते हैं, मम्मी सब्जी के अंदर धनिया डालती है ना, हरा धनिया, तो वो धनिया क्या होता है, पत्तियां होती है। पुदीना होता नहीं होता है, उसकी भी क्या खाते हैं अपन, पत्तियां। मेथी, उसकी भी अपन क्या खाते हैं, पत्तियां। पालक, बथुआ, ये सारी की सारी क्या है, पत्तियां हैं, जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। ये सारी की सारी क्या है, पत्तियां हैं।
जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। अगला देखें जड़ के रूप में, यानी ऐसे कौन कौन से सब्जियां या ऐसी कौन कौन से भोजन हैं जो हमें जड़ के रूप में प्राप्त होते हैं। देखें गाजर, मूली और जमीकंद या शकरकंद, ये 3 प्रकार के ऐसी सब्जियां हैं जो हमें पौधों से जड़ों के रूप में प्राप्त होती है। पौधों से जड़ों के रूप में प्राप्त होती है, यानी इनका अपन जड़ भाग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला देखें बीजों के रूप में, यानी हमें ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनके हम बीज काम में लेते हैं, जैसे सरसों, सोयाबीन और चना, ये सभी क्या है, बीज के रूप है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि पादप के प्रमुख भाग कौन कौन से खाने योग्य होते हैं। तने के द्वारा कौन सा प्राप्त होता है, फल के रूप में कौन सा प्राप्त होता है, पत्ती के रूप में कौन सा प्राप्त होता है, जड़ के रूप में कौन सा प्राप्त होता है और बीजों के रूप में कौन सा प्राप्त होता है। देखें एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि अब हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने भोजन के बारे में पढ़ा, भोजन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने भोजन के कार्य पढ़े कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हमने भोजन के 5 कार्य देखे। उसके बाद हम लोगों ने भोजन के स्रोत देखे कि हमें भोजन किन किन से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रकृति में भोजन के स्रोत कितने हैं, तो 2 प्रकार के हैं, एक पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत। और उसके बाद अपन ने देखा कि पादप के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए तैयार रहना अगले वीडियो के लिए, जिसमें अपन देखेंगे भोजन आधारित जीवों के प्रकार। बाय।